दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 25 तारीख को बुलडोजर चलना था, लेकिन एक महिला के द्वारा बुलडोजर को रोक दिया गया और वह महिला और कोई नहीं है, अनुराग यादव के हत्यारों में से लालता यादव की पत्नी यानी इंद्रावती है। इंद्रावती हालांकि वह घर से फरार है, लेकिन इंद्रावती जो है वह न्यायालय में पहुंचती है और उसने जो है 25 तारीख को जो चलने वाला बुलडोजर है उसको जो है उस पर याचिका दायर करके उस पर रोक लगा देती है। अब न्यायालय जो है 28 तारीख की तारीख लगाया है, 28 तारीख को जो है सुनवाई होगी, यानी दोनों पक्ष में जो है बहस होगा और 28 तारीख को यह सुनवाई होगी कि बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है। हालांकि सरकारी ज़मीन है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अतिक्रमण अगर सरकारी ज़मीन पर है, कोई अगर घर बनाया है, अगर आपने कब्जा किया है तो उसको हटाने में सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आप उसको हटा सकते हैं। तो इधर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट का साफ है कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन लालता यादव जो हत्यारे हैं उसकी पत्नी जो इंद्रावती है उसने जो है याचिका दायर यानी एप्लीकेशन दिया है बुलडोजर रोकने के लिए। तो बुलडोजर बहरहाल 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। 28 तारीख को यानी 28 नवंबर को अब उसके बारे में फैसला आएगा कि बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है। यानी कुल मिलाकर के जो दावे थे कि बुलडोजर चलेगा, घर पे बंजर में जो है घर बना है, बुलडोजर चलेगा, 25 लाख रुपए मिलेंगे, वह भी नहीं मिला। उसके बाद सरकारी नौकरी मिलेगी बहनों को, वह भी नहीं मिला। यानी कहने का तात्पर्य जहां ये को न्याय की उम्मीद थी, अनुराग पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद थी, वहां जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली और वह अनुराग का परिवार यानी उसके माता पिता जो है छटपटा रहे हैं। जहाँ कहीं अगर घटना होती है, कहीं कोई हत्याएं होती हैं, तहाँ सूबे की मुखिया तुरंत ऐलान कर देते हैं कि यहाँ 20 लाख दिया जा रहा है, 25 लाख दिया जा रहा है, 10 लाख दिया जा रहा है, 5 लाख दिया जा रहा है, घायलों को इतना दिया जा रहा है। लेकिन इस परिवार को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। यह अनुराग यादव के पिता ने तत्काल का अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि हमें जो है किसी की तरफ से कोई भी मदद नहीं की। हाँ, यह जरूर है कि जो घर पे गए हैं मिलने के लिए, उन्होंने सहानुभूति में जो कुछ भी दिया है 4-6 हज़ार 10 हज़ार, तो वो बात अलग है। लेकिन हमको शासन की तरफ से जो है बात पैसे की नहीं है, पैसा तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने मिलना नहीं समझा। यानी योगी आदित्यनाथ ने एक भी बार जो है पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की या उन्हें जो है मिलने के लिए बुलाया नहीं। आपको याद होगा कि इसके पहले जो है कई घटनाएं हुई थी, मेरठ में घटना हुई थी, अमेठी में घटना हुई थी, उन पीड़ित परिवारों से योगी आदित्यनाथ मिले थे। लेकिन इस पीड़ित परिवार से जिसका 17 साल का ताइक्वांडो खिलाड़ी और उसकी बहन आराधना दोनों साथ में खेलते थे, स्टेट लेवल तक खेले थे और वह बहुत आगे जाकर के और नाम रोशन करते, केवल जौनपुर का ही नहीं पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते। ऐसे खिलाड़ी का जो है गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है अब उसका जो है चक्का जो है वो जाम हो गया। यानी बुलडोजर अब चलने को तैयार नहीं है। अभी तक बुलडोजर छोटी सी बात होती थी, एक FIR होता था, बुलडोजर जो है धड़ धड़ चलने शुरू हो जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्या लगाई और सुप्रीम कोर्ट का इस बुलडोजर से यानी जो अनुराग यादव की जो हत्यारे हैं इनके घर पर बुलडोजर चलने का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि यह सरकारी ज़मीन में बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सरकारी ज़मीन अगर आप कब्जा किए हैं तो उसमें जो है बुलडोजर चलेगा, कोई माई का लाल उसको जो है नहीं रोक सकता। तो 25 तारीख को बुलडोजर चलना था, नोटिस चस्पा की गई थी, 15 दिन का डेट दिया गया था। तो 25 तारीख से पहले ही जो है याचिका दायर हो गई, लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने किया। अब उसके बाद जो है वह बुलडोजर अब 28 तारीख तक के लिए जो है रोक दिया गया है। अब 28 तारीख को जो है सुनवाई होगी कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। दोस्तों अब इसमें जो है जो न्याय पीड़ित परिवार को मिलना था अनुराग यादव को, अब लगता नहीं है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। बहरहाल 28 तारीख को हम लोग देखते हैं कि 28 तारीख को फैसला क्या आता है। क्या जानते हैं अनुराग यादव की जो हत्यारे हैं यानी जो दरोगा लालता यादव और रमेश यादव और राजेश यादव, यानी इनका जो घर है वह सरकारी ज़मीन में यानी बंजर में बना हुआ है, जिसका विवाद चल रहा था, जिसमें अनुराग यादव की हत्या हुई थी। उसी घर में नोटिस चस्पा की गई थी और 25 तारीख को जो है उसका फैसला था, यानी 25 तारीख को बुलडोजर चलना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक महिला ने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। वह महिला है लालता यादव की औरत इंद्रावती। यानी इंद्रावती महिला जो है, हालांकि वह सब फरार है, वह सब कहाँ है यह पता नहीं है, लेकिन इंद्रावती कोर्ट में जा कर के और 25 तारीख को बुलडोजर चलने का उसने विरोध किया, जिसमें डेट जो है 28 तारीख की लगी। यानी 28 नवंबर को अब जो है सुनवाई होगी, दोनों पक्ष के वकील उसमें शामिल होंगे, बहस होगा, उसके बाद निश्चित किया जाएगा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा।
अब जहां एक और अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलता दिख रहा था, वहीं अब एक बार निराशा हो गई। अभी तक अनुराग यादव के परिवार को, पीड़ित परिवार को यह लगा था कि बुलडोजर जो है चल जाएगा, इसका घर गिरेगा, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जेल के अंदर हालांकि वह परिवार बंद है, लेकिन यह लग रहा था कि इनके ऊपर जो है गंभीर, इनको उम्र कैद या इनको फांसी की सज़ा हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जो बुलडोजर का अपडेट है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि बुलडोजर पर एक बार जो है रोक हो गया है। हालांकि जैसा कि मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूं कि लालता यादव का जो परिवार है वह जेल में है, लेकिन उनके जो बच्चे और जो औरतें हैं वह सब फरार हैं। अब फरारे के दौरान ही जो है वह कोर्ट में जा कर के उसने जो है बुलडोजर का विरोध किया कि 25 तारीख को आपत्ति जताई। अब हालांकि उस आपत्ति जताने में उसमें क्या इंद्रावती ने कहा, यह जो है 28 तारीख को ही तय होगा, यानी 28 नवंबर को क्लियर होगा कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। अब दोनों पक्ष जो है, यानी पीड़ित पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से जो है सुनवाई होगी। उसके बाद न्यायालय जो है यह तय करेगा कि बुलडोजर चलना है कि नहीं चलना है। लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि एक बार तो निराशा हो ही गई है। जहां एक और देखा जा रहा था कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा, वहीं अब यह देखा जा रहा है कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलता दिख नहीं रहा है। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो 25 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा कही गई थी, उस पर भी जो है निराशा हुआ। यानी अनुराग यादव के परिवार को अभी तक एक पैसा वित्त, आप चाहे आप मुख्यमंत्री राहत कोष से कहें, चाहे आप प्रधानमंत्री राहत कोष से कहें, इन दोनों कोष से जो है अभी एक पैसा उसको जो है अनुराग यादव के परिवार यानी पीड़ित पक्ष को नहीं मिला है। अनुराग यादव के पिता का यह कहना है कि जो लोग, कुछ लोग जो है डिजिटल मीडिया से लेते हुए, कुछ लोग जो घर पे आए, जो अनुदान उन्होंने किया है भरण पोषण परिवार के लिए, हमने किसी का नहीं देखा कि 1000 दिया, 10,000 दिया, 15,000 दिया, 50,000 दिया। जो लोग दिए हैं वही मिला है सरकार की तरफ से। ना तो 25 लाख रुपए मुआवजा और ना तो जो है अविवाहित लड़कियों की, जो 2 लड़की हैं, जैसा आप जानते हैं कि आराधना और स्वाति, यह दोनों बच्चियों की शादी होनी है और दोनों के लिए जो है यह कहा गया था कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन जब 25 लाख आर्थिक सहायता ही नहीं मिली तो नौकरी तो दूर की बात रही, शस्त्र लाइसेंस तो दूर की बात रही। कुल मिलाकर के अब आप यह मान के चलें कि अब 28 तारीख को कन्फर्म होगा कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। अब बुलडोजर जो है तो वही एक बार लालता यादव की औरत इंद्रावती ने जो है उसने रोक दिया है। अब बुलडोजर में सुनवाई 28 को होगी। तो कुल मिलाकर के अब यह भी आप मान के चलिए कि अब ये लग रहा है कि अनुराग यादव का जो परिवार है उसको न्याय मिलता जो है अब दूर दिख रहा है। कारण ये है कि यह दबंग जो परिवार है, बंजर में जो ज़मीन में जो भी इसने मकान बनवाया, उसका एक मकान जो है, जो अनुराग यादव का जो परिवार का मकान है, उसमें भी इसने स्टे करवा के रखा हुआ है। उसको भी उन लोगों को छाने छोपने या उनको रहने नहीं दे रहा है। उसके अलावा जो है अनुराग के परिवार के ऊपर इसने एक बार छिनौती का, लालता यादव जब अपने पोस्टिंग में था तो इसने धनबाद में मुकदमा किया था कि हमारे जो है हमारे पैसा जो है, हमारी तनख्वाह जो छीन ली गई, छिनौती का भी मुकदमा। यानी कहने का तात्पर्य है ये किन प्रकारेण, मतलब किसी तरीके से अनुराग यादव पीड़ित परिवार जो है उसको भगाने का प्लान था और पूरा ज़मीन जो है हड़पने का इसका प्लान था। लेकिन 40 साल से मुकदमा चल रहा था, न्यायालय में विचाराधीन था। इसको लगा कि अब हम किसी तरह जो है पार नहीं पाएंगे, तो इसने प्लान बनाया कि अनुराग यादव की क्यों ना एक इकलौता जो चिराग है उसकी ही हत्या कर दी जाए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आज तक आपने देखा कि 29 तारीख अगर आएगी तो करीब करीब 1 महीना अनुराग यादव के हत्यारों को जो है यह वारदात अंजाम देने का समय हो गया। यानी 1 महीने निकल गए, लेकिन अभी तक जो है पीड़ित पक्ष को जो है कुछ भी न्याय नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ यानी सूबे के जो मुखिया हैं, उन्होंने आज तक पीड़ित परिवार से मिलने का थोड़ा भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया कि एक बार जो है पीड़ित परिवार की सुन लें। जबकि वहाँ की एक राय जो विधायक हैं उन्होंने भी नहीं सोचा कि बीजेपी के हम हैं, कम से कम जो है इनको ले जा करके पीड़ित परिवार को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवा दें। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कोई मदद या आश्वासन नहीं मिला है और अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई मदद आश्वासन नहीं मिला है। वहीं अनुराग के पिता का कहना है कि हमने 3 बच्चियों की जो शादी की थी उसमें 1.5 बीघे ज़मीन हमने बेच करके शादी की थी। बहुत गरीब परिवार हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। उन्होंने यहाँ तक बात कह दी कि हमको यह लगा कि अकेला जो है 5 बेटियों में जो है अकेला चिराग था, वो अब बुझ गया। तो हमने ये सोचा कि घर चलता हूँ, परिवार से मिलने के बाद हम भी सुसाइड कर लूँगा। यानी यहाँ तक अनुराग यादव के पिता ने कह दिया। आत्मग्लानि से वह भावुक हो गए, रोने लगे। लेकिन इस सरकार को अब हम
आप समझ लीजिए क्या कहूँ कि मतलब हम लोगों को खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिस तरीके से हम लोग वीडियो पर वीडियो जो है जारी किए कि अनुराग परिवार को न्याय मिलेगा, बुलडोजर चलेगा, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी सहायता नहीं मिली। और सबसे बड़ी सवाल एक वहाँ और है कि इन्हीं में से एक का नाम है राजकुमार। राजकुमार जो है अक्सर बता रहे हैं कि जब वह घर आता था और घर से वह कहीं निकल जाता था तो अक्सर इस परिवार में विवाद हो जाता था। यानी अनुराग यादव के पिता कह रहे हैं कि उसको हम लोग समझते थे कि यह जब घर में रहता सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब ये घर से बाहर निकल जाता है तो ही क्यों बवाल होता है। इसका मतलब सबसे जो है बड़ा साजिश जो है वो राजकुमार का है, और राजकुमार अभी फरार है। पुलिस ने उसको अभी तलाशा नहीं। राजकुमार कभी बताएगा हम राजस्थान में है, कभी बताएगा कहीं बताएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी भी तहकीकात पुलिस ने नहीं की। पुलिस ने केवल लालता यादव, उनके दोनों लड़कों और एक दो सहयोगियों को अंदर जेल भेजा है, लेकिन जो राजकुमार है मुख्य जो है उससे खतरा जो है अनुराग यादव के पिता को लग रहा है कि यह हमारे बच्चों को यानी बेटियों को हमारे यहाँ जो है मार सकता है। दोस्तों, बड़े शर्मिंदगी की बात है कि आज 1 महीने हो गए अनुराग के परिवार को कोई न्याय की आस नहीं दिख रही थी। यही बुलडोजर प्रक्रिया थी, इसमें भी अब 28 तारीख को फैसला होना है कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। जबकि आपको मैं बता दूं कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि अगर बंजर यानी सरकारी ज़मीन में अगर कोई मकान बना है, उसको अतिक्रमण अगर हटाना है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हट सकता है। लेकिन इसमें भी फिर भी न्यायालय में विपक्ष ने यानी पीड़ित परिवार के विपक्ष जो हत्यारे हैं उन लोगों ने अर्जी दी कि घर जो है नहीं गिरना चाहिए, तो उसमें भी तारीख लग गई कि 28 तारीख को फैसला होगा। अब 28 तारीख को फैसला होगा, घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसमें भी जो है बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होता है, क्या अनुराग के आत्मा को शांति यानी परिवार को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, यह भी देखना होगा। दोस्तों, केवल अनुराग की स्थिति नहीं है, अब समझ में आपको यह आ गया होगा कि इस तरीके से अगर अनुराग यादव को इतना हाईलाइट करने के बावजूद भी अनुराग यादव को अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम हमारे किसान भाइयों को क्या होता होगा। हमको बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, कहीं रायबरेली से, प्रतापगढ़ से और प्रयागराज से, और तमाम जो है यानी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कई गांवों से मैसेज मिल रहे हैं कि हमारा भी अनुराग जैसे हाल है सर, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ ज़मीन का मुकदमा चल रहा है, हम लोग को मारने के लिए कई बार जो है प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई नहीं होगा तो हमको जान से जो है मार दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज़मीन संबंधित विवाद है दोस्तों, यह बहुत है और आपको इसमें सतर्क रहना होगा। कभी भी आप न्यायालय और मीडिया और ये सब आप कर लीजिए, लेकिन कभी भी झगड़ा झंझट या लड़ाई या ये मारकाट या इसमें आप जो है बिल्कुल कुछ मत करिएगा। कारण आपने देख लिया, अनुराग यादव आज जो है इस दुनिया में नहीं है और वह वही हो रहा है, यानी कोर्ट कचहरी यानी थाना अदालत, जो पुलिस स्टेशन और जो कार्रवाई पहले हो रही थी वह आज भी हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अनुराग यादव तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन कार्रवाई वही हो रही है। तो कहने का तात्पर्य कभी भी विवाद की स्थिति आप मत बनाइए, सामंजस्य लेकर के आप काम करिए। और आप कहाँ से हैं, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, यह भी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अनुराग यादव और इनके परिवार के बारे में, इतने पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार के बारे में आपकी क्या राय है, इसमें क्या होना चाहिए, इनको क्या न्याय मिलना चाहिए, यह भी आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। कमेंट में आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, शर्म की बात है कि हमारे उस उत्तर प्रदेश में कि यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, पंडित जो भी हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब यहाँ जो है जात देख करके कार्रवाई होने लगी है। जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं, यादव हूँ तो न्याय नहीं मिलेगा, मुस्लिम हूँ तो न्याय नहीं मिलेगा। यानी हो क्या रहा है, न्यायालय, मीडिया, यह सब तो निष्पक्ष कहा जाता है। आज अगर 40 साल से मुकदमा चल रहा था, इसमें पुलिस अगर हस्तक्षेप की होती तो शायद ये है कि अनुराग यादव की हत्या नहीं होती। यानी इसमें जो है 40 साल के दरमियान जो है पुलिस ने क्या किया। अगर हम अनुराग यादव की बहन स्वाति की बात करें तो स्वाति ने साफ तौर पे कहा कि हमने कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन थाने वाले कहे कि तुम लोग जब तक खून खराबा नहीं कर लोगे तब तक मानोगे नहीं, और यानी वही हुआ। और दोस्तों, आज तक न्याय के लिए जो है हर दर दर की ठोकरें जो है अनुराग का परिवार खा रहा है, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद जो है नहीं दिख रही है। तो यानी जैसा आप जानते हैं कि 25 तारीख को बुलडोजर चलना था, उसकी डेट जो है अब टल गई है। और डेट टालने का मतलब यह है, लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने जो है उस डेट टालने की, बुलडोजर न चलने की जो है अपील याचिका दायर की है। इसमें जो है उसकी डेट टल गई है। अब डेट टलने के बाद जो है 27 तारीख को क्या होता है, 28 तारीख को क्या होता है, यह भी जो है आपके सामने जो भी न्यू अपडेट होगा तो उसको हम ला करके आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। न्यू अपडेट हम आपको देते रहेंगे और वीडियो हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नई खबरों के साथ मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।